नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम यूकेपीएससी पीसीएस के लिए प्री का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये यूकेपीएससी के साथ साथ अन्य स्टेट पीएससी के भी जो भी प्री एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो आपका आरओ या आरओ लोअर पीसीएस, यूकेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि 150 एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे विद करंट अफेयर्स और जीएस के। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किस शासक को माना जाता है? तो सही उत्तर इनमें है भोज। परमार नहीं होगा, ये भोज प्रथम इसका नाम है, या फिर भोज प्रतिहार भी इसका नाम कहीं लिखा हुआ बुक्स में देखने को मिल जाएगा। तो भोज प्रतिहार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, शाहनामा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? शाहनामा पुस्तक बताना है किसकी लिखी गई है। तो ये फिरदौसी की बहुत चर्चित पुस्तक है शाहनामा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, दिल्ली सल्तनत में वजीर का पद मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित था? ऑप्शन देख सकते हैं, सैनिक नेता के रूप में, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ के रूप में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका है ए और बी दोनों। तो सैनिक नेता के रूप में भी और राजस्व मामलों के विशेषज्ञ के रूप में भी दिल्ली सल्तनत में वजीर का पद जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पालतू कुत्तों के साथ मालिकों को कब्र में दफनाने की प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? उस स्थल का नाम बताना है जिस स्थल में पालतू कुत्तों के साथ मालिकों को कब्र में दफनाया गया जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम में जो है पालतू कुत्तों के साथ मालिकों को कब्र में दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, गुप्त शासन काल में राज्य के विभाजन का ऊपरी क्रम क्या है? यानी सबसे पहले जो राज्य का विभाजन है, तो राज्य को यहाँ पर भुक्ति भी कहा गया है, तो सबसे ऊपर राज्य ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष द्वारा रचित नहीं है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो इनमें से ये सभी पुस्तक जो हैं, प्रियदर्शिनी भी, रत्नावली भी और नागानंद, ये सभी हर्ष द्वारा रचित हैं। हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सालबाई की संधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है? जो सालबाई की संधि से संबंधित प्रावधान है उनको बताना है। यहाँ पर माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया, सालसेट द्वीप और थाना दुर्ग अंग्रेजों को दे दिए गए, सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से जो तीनों ही कथन ये सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके संदर्भ में युग्मों को सुमेलित बताना है कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। यह स्थान है और विद्रोह को समाप्त करने वाले प्रशासक के नाम है। तो इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था जनरल नील ने समाप्त करवाया था। फैजाबाद कैंपबेल सही है, बरेली कैंपबेल और कानपुर भी कैंपबेल ही इसका भी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, एका आंदोलन निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में चलाया गया था? तो एका आंदोलन जो चलाया गया था ये चलाया गया था आपका अवध क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? अवध किसान सभा का गठन बताना है। तो ये किया गया था वर्ष 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, यानडूब की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों को आराकान तथा तेनासीरीम के प्रदेश मिल गए, मणिपुर की स्वतंत्रता स्वीकार की गई, असम जयंतिया कछार से बर्मा ने अपना अधिकार परित्याग कर दिया। अब ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी अंग्रेजों को अराकान तेनासीरीम प्रदेश मिल गए थे, मणिपुर की स्वतंत्रता स्वीकार की गई थी यानडूब की संधि के द्वारा, और असम जयंतिया कछार से बर्मा ने अपना अधिकार एक तरह से परित्याग कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र कौन सा नहीं है? यह बताना है कि इनमें से अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र कौन सा नहीं है। स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी हमने डिस्कस किया था। तो बंगाल गजट जो है इसमें अंग्रेजों द्वारा संपादित नहीं है। एक भारत में बंगाल गजट जो है 2 समाचार पत्र थे। सर्वप्रथम समाचार पत्रों पर सेंसर निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने लगाया था? ये बताना है कि सेंसर किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले लगाया था, यानी नियंत्रण एक तरह से समाचार पत्रों पर। तो लॉर्ड बैलेजली इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षा सुधार अधिनियम में स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी? तो कौन सा शिक्षा सुधार अधिनियम था जिसने स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने की सिफारिश दी थी? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह बताना है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। अगला देखिए, भारत में पहला संगठन जिसे राजनीतिक प्रयासों से आरंभ किया गया तो ये था आपका लैंड होल्डर सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे राजा राधाकांत देव। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में और इसी अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? इनमें से बताना है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। तो सही आंसर इसका है कर्नाटका से होकर नहीं गुजरती है। हिमालय के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राजनीतिक सीमा बनाता है, नदियों को सतत वाहिनी बनाए रखने में सहायक है, उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। तो ये सभी कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो यह अनाईमुड़ी हो गया ऑप्शन नंबर ए। शारदा नदी निम्नलिखित में से किस हिमानी से उद्गमित होती है? तो यह मिलम हिमानी से उद्गमित होती है। सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है ओडिशा में हो गया। रणथंभौर बाघ रिजर्व जो है यह आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन देख सकते हैं, असम, मेघालय, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, इनमें से ऑप्शन सही नहीं है, यूपी में जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया। पंजाब की पंच नदियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पंजाब की पंच नदियों में बताना है कि कौन सी नदी इनमें शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सिंध नदी जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी चेनाब, रावी, सतलज ये पंजाब की पंच नदियों में शामिल हैं। भारतीय मानसून काल के शीत शुष्क ऋतु की विशेषता के संदर्भ में विचार कीजिए। शीत शुष्क ऋतु में पवन उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 सी सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला देखिए, जलोढ़ मृदा में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइसोपॉम योजना क्या है? तिलहन व दलहन फसलों पर बल देती है, ऑयल पॉम के उत्पादन पर बल देती है, मक्के के उत्पादन पर भी बल देती है। तो ये सभी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना ये 1948 में हो गई थी। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना बतानी है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सही आंसर इसका है मध्य प्रदेश और राजस्थान। बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? बगलिहार परियोजना बताना है कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये चेनाब नदी पर निर्मित है। भारत में जूट का पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका रिसरा है, ऑप्शन नंबर ए। मेलानेशिया द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? मेलानेशिया द्वीप समूह जो आपका है ये आपका पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर। पंपास शीतोष्ण घास भूमि निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो पंपास जो घास के मैदान है वो फेमस है अर्जेंटीना के, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है यहाँ पर लोहे के खनिज भंडार देखने को मिले हैं। ब्राजील के किस वृक्ष से मोम निकाला जाता है? तो ब्राजील के कौन सा वृक्ष है जिससे मोम निकाला जाता है? सही आंसर इसका है कार्नोबा, ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? ये बताना है। इंग्लैंड है, उत्तरी स्कॉटलैंड है और वेल्स भी है। तो ड्रेसडेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? टेनेसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण।
स्थायी विकास की अवधारणा, स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हैं एसडीजी। तो स्थायी विकास की अवधारणा जो कि सर्वप्रथम प्रतिपादक जो है ये ब्रेटलैंड है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पौधों में रंध्रों का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश पर निर्भर करता है। भारत में अवनालिका क्षरण से कौन सा प्रभावित भू क्षेत्र अधिक है? बुंदेलखंड पठार, गंगा का मैदान, पंचनद क्षेत्र या मालवा का पठार? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार जो है अवनालिका क्षरण से सबसे ज्यादा प्रभावित भू क्षेत्र है। श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? श्वसन मूल बताना है कि कौन सी वनस्पतियों में श्वसन मूल पाया जाता है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति होती है उनमें मिलता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में किस चक्र में देखा जा सकता है? तो जो आपका खाद्य जाल होता है उसमें एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह देखा जाता है। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करती है? तो जलीय अपघटन के द्वारा एटीपी ऊर्जा मुक्त करती है। प्राथमिक अनुकरण की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इनमें से असत्य कथन बताना है। इसमें जैव समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है, इसमें नवलावा हिमूड आदि होते हैं, इसमें वनस्पतियों का विकास होता है, इसमें मृदा निर्माण का प्रक्रम चलता है। सही आंसर इसका हो जाएगा इसमें वनस्पतियों का विकास होता है, ये इसका जो है असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल किए जाते हैं? तो आयरन, मैंगनीज, जिंक ये सभी जो हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल किए जाते हैं। मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत बताना है मृदा में क्या होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा एपेटाइट खनिज। दृश्य प्रकाश किरण सूर्य से विकसित ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 41%। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देवी कौड़ा कच्छ वनस्पति स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवी कौड़ा कच्छ वनस्पति स्थल जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा का स्तर कितना होता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा का स्तर जो है 200 सेंटीमीटर होता है। पिग्मी हॉग भारत के किस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं? पिग्मी हॉग जो जंतु है ये मानस अभयारण्य में देखने को मिलते हैं। जल निम्नलिखित में से किन माध्यमों से प्रदूषित हो सकता है? औद्योगिक रसायन से भी हो सकता है, उर्वरकों से भी, और मृत शरीरों से उत्पन्न फॉस्फेट से भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापा जाता है। दो व्यक्तियों के बीच सामान्य बातचीत की ध्वनि लगभग कितने डेसिबल तक होती है? दो व्यक्तियों के बीच जो हम सामान्य बातचीत करते हैं वो ध्वनि जो है 60 डेसिबल तक होती है। भारत में जनगणना का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? तो आईने अकबरी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य इनमें से जो है वो नागालैंड है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या की है? किसने एक तरह से जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति की व्याख्या की है? सही उत्तर हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्स। अगला प्रश्न देखिए, किसी रॉकेट की उड़ान में न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है? तो थर्ड लॉ जो है न्यूटन का वो कार्य करता है रॉकेट की उड़ान में। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये होता है समतल और उत्तल दोनों दर्पणों में। निम्नलिखित दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। देखिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये कथन है और ये कारण है। तो कथन क्या है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोनों ही बातें सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या किसको किस में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? विटामिन सी का भरपूर स्रोत यहाँ पर जो है वो अमरूद होता है। इनमें से निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? तो हड्डियों के लिए कैल्शियम आपने सुना होगा, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, तो इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर इसका है 1 और 2। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी एक तरह से मिनरल्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या सेब पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? तो केवल जड़ जो होता है ये मुख्य अवशोषक अंग होता है जो पौधों के लिए जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से जो है ऑक्सीजन निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का तरीका, इनमें पुनर्जनन, मुकुलन, विखंडन ये सब अलैंगिक जनन के तरीके होते हैं, संयोजन नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनियम एक पादप है जिसका उपयोग जो है बायोडीजल बनाने में किया जाता है। अगला देखिए, पायस या इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? तो पायस होता है ये दो द्रवों से मिलकर बना होता है इमल्सन, लेकिन दो अमिश्रणीय द्रव, जैसे अगर तेल और जल का मिश्रण बना दिया जाए तो दोनों द्रव हैं और दोनों कैसे अमिश्रणीय द्रव है, तो इसको इमल्सन या पायस कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ के विलयन को अगर आप गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ती है। कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोलाइड के संदर्भ में बताना है। कोलाइड एक विषमांग मिश्रण होता है। कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही है। गैस में कोलाइड को एरोसोल कहते हैं, ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कारक वायरस नहीं है? वायरस किसका कारक नहीं है? डेंगू वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, खसरा भी होता है, टीनी एरिस जो है ये वायरस से नहीं होता है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो कौन से भाग से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पादप के? सही उत्तर आपका हो जाएगा रंध्र से, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालेमिन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड करती है। पराबट्टू ग्रंथि इसको हिंदी में बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पैराथायरॉइड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल सरकार को बिहार उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार, बंगाल नहीं ये कलकत्ता सरकार को जो है, कलकत्ता सरकार को अधिकार दिए गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने के? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1781 के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम विभाग के मंत्री जो हैं वो जगजीवन राम बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया, कौन से अधिनियम में? सही आंसर इसका हो जाएगा 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम। अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसे भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति के लिए जो मौलिक अधिकारों को एक तरह से निषिद्ध करने की शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा उसे जबरदस्ती लिया हुआ श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये दरअसल बलात् श्रम से संबंधित अनुच्छेद जो कि आपका आर्टिकल नंबर 23 है, और बाल श्रम से आर्टिकल नंबर 24। दोनों ही ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता जो है ये आपका आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद 25। भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता के संदर्भ में सही कथन बताना है इनमें से। राज्य कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा, बिल्कुल सही बात है। यह संविधान के अनुदेशों के ही समान होगा और यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर निर्देशन देने में सक्षम है। तो तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। संसद में विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब है कि पूरे सदस्य एक तरह से उस पर उसके सपोर्ट में वोट करें। प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान देने वालों का 2/3, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्या है विशेष बहुमत है। सामान्य बहुमत क्या होता है कि सदन में जितने लोग हैं उनमें से ज़्यादा लोगों का वोट अगर एक तरफ पड़े तो वो सामान्य बहुमत हो गया, मतलब अगर 100 लोग हैं 51 अगर एक साइड पड़ गए तो वो सामान्य बहुमत हो गया। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने किसे मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया? तो मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में किसे घोषित किया? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान की संघीय चरित्र। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की है? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है, बहुमत प्राप्त दल शासन होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र को विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे, यह व्यवस्था की गई है। यह आर्टिकल 355 में है। ये बोलता है कि प्रोटेक्शन जो है राज्य को प्रोटेक्ट करने का अधिकार केंद्र के पास है और केंद्र ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो राज्य का लोकतंत्र है या राज्य में संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही कार्य करे। अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। ये आर्टिकल 355 का विषय है। लोकसभा में सामयिक अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जा सकता है। लोकसभा में सदन का नेता किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदन में वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण के उपरांत संसद सदस्यों द्वारा उस पर चर्चा करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। राष्ट्रपति किस अपराध के विरुद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है? संघीय विधि के विरुद्ध अपराध में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में और यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो भी, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। राज्यसभा का पदेन सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनाए गए मंत्रिपरिषद का मुखिया निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का 15वां सत्र जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जा चुका है अप्रैल में मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? ये आपका कनाडा में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता सम्मेलन का 15वां सत्र जो है COP15 भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 6.0 to 6.8%। आर्थिक समीक्षा जो 2022 ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट आंकड़े आपको ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो महंगाई दर जो है 6.8%, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष से बजट प्रस्तुति की तारीख बदलकर 1 फरवरी किया गया? तो 1 फरवरी जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017 में पहली बार 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए, बजट वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितने लाख हो गई है? तो लगभग 1.97 लाख जो है प्रति व्यक्ति आय भारत की हो गई है 23-24 के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक सब्सिडी किस मद में प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूड सब्सिडी जो है सबसे ज्यादा है, तो फूड सब्सिडी यानी आपका खाद्य सब्सिडी। अगला देखिए, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला पुनर्प्राप्त भूमि क्षेत्र में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कितने इको पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा जो है 8 इको पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत का सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य इनमें से बताना है। सही आंसर आपका गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सीमा सड़क संगठन विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। तो ये कैप्टन सुरभि जाखमोला इनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम 2023 को राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया? तो यह अधिसूचित किया गया था 17 जनवरी को। देश का पहला पर्यटन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? देश का पहला पर्यटन शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है, ये अप्रैल में आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से पूरे भारत को किस वर्ष तक पूर्ण कवरेज करने की योजना बनाई है? तो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से पूरे भारत को पूर्ण कवरेज करने की योजना बनाई है वर्ष 2025 तक। येलो बैंड डिजीज नामक बीमारी किस देश में फैली हुई है? तो ये थाईलैंड में फैली हुई है। ये मेनली जो है ये कोरल की बीमारी है, कोरल
कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल जो जीव होता है, समुद्री जीव, उस पर बीमारी है, उनको एक तरह से खतरा हो रहा है, उनकी वो समाप्त हो रहे हैं एक तरह से। नीलगिरी ताहार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू की है? तो नीलगिरी ताहार जो है ये आपका जो तमिलनाडु राज्य है इसके द्वारा शुरू की गई है। तो साउथ में जो है नीलगिरी जो नीलगिरी क्षेत्र है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर ये नीलगिरी ताहार देखने को मिलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 2023 में 85वीं रैंक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को जारी करती है। तलचर उर्वरक परियोजना एक गैसीकरण संयंत्र है। इस योजना का कब तक आरंभ होने की संभावना है? तो इस योजना के आरंभ होने की संभावना जो जताई जा रही है वो अक्टूबर 2024 तक। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। तो ये कितनी बार बन चुके हैं? ये तीसरी बार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। विश्व का पहला तंबाकू कानून निम्नलिखित में से किस देश ने पारित किया? ये पारित किया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में टियर 1 के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करता राज्य कौन सा है? तो इन राज्यों में से बताना है, तो पुदुचेरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 2.0 योजना के तहत बिहार के किन 2 महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया है? तो सही आंसर इसका जो है गया और नालंदा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वेल्थ ऑफ नेशंस फेमस पुस्तक है एडम स्मिथ की? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो सबसे पहले जो है क्रय शक्ति क्षमता विधि, इसका प्रयोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, 2015 में। भारत में गरीबी का निर्धारण सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा किया गया था? तो भारत में गरीबी का निर्धारण जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये आरंभ हुआ था वर्ष 1977-78 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस वर्ग समूह के लोगों में शिक्षा सुधार के लिए लाया गया था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये सभी वर्गों के लिए लाया गया था, इन सभी के लिए, SC ST और OBC के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो हुई थी ये आपकी 2015 में हुई थी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की शुरुआत 2010 में की गई थी। दूसरा देखिए यहाँ पर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। ये पॉपुलेशन रजिस्टर डेटाबेस में 15 बिंदुओं में जनतंत्रीय सूचनाएं 3 वर्गों में बायोमेट्रिक आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों ही कथन सही हैं। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लॉन्च की गई थी केंद्र सरकार द्वारा 2003 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सापेक्ष गरीबी समाज के किसी वर्ग के अर्थव्यवस्था के औसत आय के नीचे स्तर को दर्शाता है। सापेक्ष गरीबी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ये। निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग बायड ने किया था। अब सही कथन इनमें से बताना है, तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन सही है। किसी देश की श्रम शक्ति से आशय उस देश की किस आयु वर्ग से है? तो किसी देश की श्रम शक्ति से आशय बताना है, तो ये आशय है 15 से 65 वर्ष की आयु वर्ग से। प्रचंड बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? इनमें से किसने जो है सर्वप्रथम प्रचंड बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख किया था? तो ये किया था जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मनरेगा की बात कर रहे हैं, रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं, मनरेगा जब ये हुआ था तो ये कब शुरू हुआ था? सही आंसर आपका है वर्ष 2009 में।
न्यूनतम मूल्य जो है, जो आपका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी धारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस धारणा का प्रतिपादन जो है डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्क के द्वारा किया गया था। आर्थिक सुधार से संबंधी नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो एलपीजी रिफॉर्म्स भी हम इसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से संबंधित ये है, और ये भारत में नई आर्थिक सुधार के रूप में देखे गए और काफ़ी ज़्यादा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इनके द्वारा की गई थी। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, 1990 का एलपीजी रिफॉर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मदें हैं जिनके लिए भारत में लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ के लिए भी, तंबाकू के लिए भी, एरोस्पेस, रक्षा साजो सामान, इनके सभी के लिए। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद लागू की गई? तो नारायण दत्त तिवारी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखना है, जलप्रपात है और एक तरफ नदी है, तो एक तरह से बताना है यहाँ पर कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। एक तरह से तो कुंचिकल ब्राही नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। दूध सागर मांडवी नदी पर है। येन्ना जो है नर्मदा नदी पर है। चूलिया जो है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर नहीं है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। और चूलिया जो है ये आपका चंबल नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना आपका होती है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। सन्यासी विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो काफी नेता थे उसमें सन्यासी विद्रोह में, इनमें जो है केना सरकार थे। अकाल आयोग निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में गठित किया गया? अकाल आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। अगला देखिए यहाँ पर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 और से 19 तक। मुगल काल में मुद्रा विनिमय के रूप में अर्थव्यवस्था का आधार जो है चांदी को माना गया। सुमंत निम्नलिखित में से किस विभाग का मुखिया था? सुमंत जो है ये मुखिया था आपका ऑप्शन नंबर ए, विदेश मंत्री। सूरत की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? सूरत की संधि जो है ये आपके वर्ष 1775, सन 1775 में सूरत की संधि संपन्न हुई थी। तो ये हमने यूकेपीएससी प्री एग्जाम्स के मॉडल पेपर से रिलेटेड 150 एमसीक्यू डिस्कस किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे एमसीक्यूज हैं जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगी। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और अपने ज़रूरी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।